मतलब यह है कि जब आप अच्छा सोचेंगे तो आपके जीवन में भी अच्छा होगा। यस और नो? जब आप अच्छा सोचेंगे तो आपके जीवन में भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग उन लोगों के बीच में हैं कि जिनके माध्यम से स्मार्ट वैल्यू, एपीएलएल, हमारा मैनेजमेंट, हमारे लीडरशिप, जिन्होंने अपने बारे में भी अच्छा सोचा और हमारे बारे में भी अच्छा सोचा। दोस्तों, अगर अच्छा नहीं सोचते तो क्या आज हम यहाँ पे होते? क्या आज यहाँ पे होते हम? तो हमें जीवन में अच्छा सोचना भी अगर किसी ने सिखाया तो हमारे लीडर, स्मार्ट वैल्यू, एपीएलएल। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए कि भाई सबसे पहले अपने बारे में अच्छा सोचिए, देन आप दूसरे के बारे में अच्छा सोच सकते हैं। देन अगर आज बात करें तो आज हम दुनिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं। क्यों बन चुके हैं? दुनिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आज हम फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ भारत में वर्चुअल एजुकेशन को भी देश के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। तो ये जिम्मा जो उठाया स्मार्ट वैल्यू, एपीएलएल ने उठाया, हमारे लीडर ने उठाया, कि आज जिसके माध्यम से भारत के कोने कोने तक जहां पे हम लोग आईटी स्मार्ट प्लस, स्मार्ट कॉमर्स को पहुंचाने में कामयाब हुए, वहीं पे आज हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हेल्थ एंड वेलनेस और डिजिटल राइट्स कोर्स को भी पहुंचाने में कामयाब हुए। जिसके माध्यम से आज हम भारत के कोने कोने में फिजिकल एजुकेशन, यानी आप सेंटर में जाएंगे, सेंटर में टीचर आएगा, वो पढ़ाएगा। हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में टीचर आता है, वो हमको पढ़ाता है। इट्स कॉल्ड फिजिकल एजुकेशन। लेकिन ड्यू टू कोविड, कोरोना के टाइम पे जैसे हम लोग घरों में थे, तो दोस्तों आपको याद होगा कि जब 24 मार्च 2020 को भारत में लॉकडाउन लगा था, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे पास भी वो चैलेंज, कहीं ना कहीं ये सोच आ गया था कि अभी अगर ये लॉकडाउन ऐसे चलता रहा तो जो हमारे 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जो अभी सेंटर में जा रहे थे, उनको हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, एक विजनरी मैनेजमेंट, एक विजनरी ऑर्गेनाइजेशन, एक विजनरी लीडरशिप का यही फायदा होता है कि कोई भी डिसीजन वो क्विक ले लेते हैं। किसी भी सिचुएशन में वो डिसीजन जो क्विक लेने की जो क्षमता है, वो पूरे भारत, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वैल्यू और एपीएलएल के पास है। यही टाइम चल रहा था अप्रैल मई के टाइम में ही। अप्रैल 2 वीक 3 वीक जाते ही जाते हम लोगों ने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया और भारत में पहली बार फ्री ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया थ्रू दी स्मार्ट वैल्यू, थ्रू दी एपीएलएल। स्मार्ट कॉमर्स का अगर देखा जाए तो फ्री क्लासेस सबसे पहले अगर भारत में किसी ने स्टार्ट किया तो वो हमने स्टार्ट किया। हमारा देखा देखी जून में और लोगों ने स्टार्ट किया। हमने स्टार्ट किया था मिडल ऑफ 15-16 अप्रैल के आसपास, और लोगों ने स्टार्ट किया जून में। तो इसी से आपको पता चलता है कि जो 22 साल का जो एक्सपीरियंस, जैसे मैडम भी बता रहे थे, 22 साल का जो एक्सपीरियंस जो आप लोगों को मिल रहा है, जो हम लोगों को मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में, इस धरती पे हमको कहीं और मिल सकता है सिवाय स्मार्ट वैल्यू। कहीं ना कहीं आज हम लोगों ने फ्री ऑनलाइन एजुकेशन को देखते हुए फिर हम लोगों ने पेड में, वर्चुअल में ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर आए दोस्तों। और जहां आज हमारे पास पूरे भारत में स्मार्ट कॉमर्स सेल हो रहा है, वहीं आज पूरे भारत में सबसे ज्यादा सेल ऑनलाइन में अगर हो रहा है तो डिजिटल राइज हो रहा है। तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए डिजिटल राइज के लिए। जर्नी की अगर बात करूं, 22 साल का जर्नी अगर बताना शुरू करेंगे तो 22 साल कम पड़ जाएंगे। 22 साल का जर्नी बताने के लिए भी 22 साल कम पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, इन 22 सालों में मैं यही सोचता था कि वो दिन जब हम लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया था, आज से 22 साल पहले, जैसा भी ब्रिज सर भी बोल रहे थे कि जब उन्होंने एडमिशन लिया था तब सेंटर नहीं था। तो यानी आप ये सोचिए कि जब उस दिन से जब एक सेंटर मार्केट में नहीं था और आज 1500 से ज्यादा सेंटर है मार्केट के अंदर, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम पीछे की ओर नहीं गए, हम लोग हमेशा आगे की ओर बढ़ते चले गए। यस और नो? जीरो से 1500 2000 तक पहुंचना, जीरो से लाखों एसोसिएट लीडर तक पहुंचना, लाखों स्टूडेंट तक पहुंचना, ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया स्मार्ट वैल्यू एपीएलएल के अंदर। और हम रोज आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम रोज आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 22 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता। कितने साल का? 22 साल। कितने साल? 22 साल। फिर भी वो पूछता है
कि भाई मुझे समझ में नहीं आया, तो हम समझा देंगे, टेंशन क्या है। तो आप वो दिन सोचिए कि जब हमने 0 से स्टार्ट किया था, उस टाइम मैं भी नहीं था, मैं तो बहुत बाद में आया, 2009-10 में आया। तो यानी आप ये सोचिए कि जब 0 से स्टार्ट हुआ और यहां तक पहुंचे, तो हम और आगे कहां तक जाएंगे, और आगे कहां तक जाएंगे? यस और नो? वी आर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने फिजिकल मॉडल को वर्चुअल मॉडल के साथ कनेक्ट किया, यानी फिजिकल एंड ऑनलाइन। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एरिया हैं जहां पे क्वालिटी सेंटर्स या क्वालिटी सेंटर नहीं है, बट हमें वहां पे अगर एजुकेशन प्रमोट करना है तो हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से उन लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। 2 साल पहले, कोरोना से पहले, अगर कोई मेरे पास आता कि बोलता कि सर हम आपके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई देंगे, तो शायद मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन आज मेरे को मालूम है कि ऑनलाइन के माध्यम से भी बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। आज ऑनलाइन स्कूल्स खुल गए, यस और नो? आज ऑनलाइन स्कूल्स चल रहे हैं जिनका मॉडल ही ऑनलाइन है। आज बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे लाइट, बायजूस, वेदांत, यस और नो? फर्स्ट क्लास, पहली क्लास के बच्चों का कितना फीस ले रहे हैं? हमारे लखनऊ में 90,000 पहली क्लास के बच्चे को, सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन मॉडल में। अगर पूरी दुनिया में ऑनलाइन एजुकेशन मॉडल में सबसे कम पैसा अगर कोई ले रहा है तो स्मार्ट वैल्यू एपी ले रहा है। तो यानी आप ये सोचिए कि हमेशा से हमने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, मैनेजमेंट ने, हमारे लीडर्स ने हमेशा से यह प्रयास किया है कि क्वालिटी नॉलेज को किस तरीके से, किस वे में लोगों तक पहुंचाया जा सके। और यही कारण है कि आज जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर नागालैंड के जंगल तक आप पैदल चले जाइएगा, आप बस पकड़ लीजिए, आप ट्रेन पकड़ लीजिए, आप हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज पकड़ लीजिए, जहां उतर के आप खड़े हो जाएंगे स्मार्ट वैल्यू का लीडर और एपी लर्निंग सेंटर अपने बगल में पाएंगे। ये एक दिन में नहीं हो पाया, ये 22 साल, कितने साल, कितने साल, इन 22 सालों में करीब करीब 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट जिनको आईटी का शिक्षा दिया गया। हम कोई एकेडमिक शिक्षा नहीं दे रहे, हम किसी को पहली क्लास नहीं करा रहे, हम किसी को 10th पास नहीं करा रहे, हम 12th पास नहीं करा रहे, हम 10th और 12th के बच्चों को वो आईटी एजुकेशन, वो ग्रेजुएशन कर रहे बच्चों को वो आईटी एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आज देश आगे बढ़ पाया, आज दुनिया में एक नया मकाम हासिल कर पाया। कोरोना में अगर ये आईटी नहीं होता तो लोग वर्क फ्रॉम होम कैसे करते? अगर ये आईटी नहीं होता तो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग कैसे होती? अगर ये आईटी नहीं होता, आप सोचिए, अगर ये आईटी नहीं होता तो स्कूल में मैडम पढ़ाती कैसे? ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी ना, नहीं चल रही थी? तो आईटी, अगर थैंक्स टू दी आईटी कि जिसने कोरोना काल में लोगों को नॉलेज देने का काम किया, इंफॉर्मेशन लेने का काम किया, इंफॉर्मेशन देने का काम किया, लोग वर्क फ्रॉम होम कर पाए, उनका काम नहीं छूट पाया, तो कहीं ना कहीं ऐसे आईटी को पिछले 22 साल से पूरे भारत के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया स्मार्ट वैल्यू एपीएल और हमारे लीडर ने, आप लोगों ने